सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है। तो बच्चों, हम इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं? अपनी व्याकरण पुस्तक से पढ़ रहे हैं ना। तो व्याकरण से हम क्या पढ़ रहे थे? हमने क्या पढ़ा इससे पहले? वाच्य। वाच्य पढ़ा ना। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य क्रिया का रूपांतरण होता है, जिससे हम ये पता करते हैं कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है। मतलब जिस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि प्रधानता किसकी है, कर्ता, कर्म या भाव की, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने भेद हमने बताए थे आपको? 3 भेद बताए थे। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या है? कर्तवाच्य मतलब कर्त यानी कर्ता, वाच्य मतलब बोलना। इसमें कर्ता ज्यादा बोलता है, यानी कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्तवाच्य। कर्ता की प्रधानता और के अनुसार हमने बताया कि क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्तानुसारम। कर्तानुसारम क्रिया चलेगी, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी हमारी। ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। तो राम आपका कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। ठीक है। तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार चलेगी। राम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है, कर्ता कारक है। ठीक है। तो क्रिया जो हमारी होगी कर्ता के अनुसार ही चलेगी। सीता पत्र लिखती है। तो सीता कौन है? स्त्रीलिंग है और लिखती है, क्रिया हमारी क्या है? वो भी स्त्रीलिंग में आ रही है। ठीक है, ना कि पुल्लिंग में आ रही है। तो क्रिया हमारी किसके अनुसार चल रही है? कर्ता के अनुसार चल रही है। जो हमारा कर्तवाच्य है, यानी कर्ता अनुसारम जो हमारा वाच्य है, उसमें क्या होता है? वो 2 क्रिया उसमें चलती है, एक सकर्मक चलती है और एक अकर्मक चलती है। सकर्मक मतलब जिसमें सकर्मक यानी साथ, कर्म मतलब कर्म, साथ में कर्म होता है। ठीक है। जिस क्रिया में कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं। बच्चे पतंग उड़ाते हैं। ठीक है। तो बच्चे क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे हो गई संज्ञा, उड़ाते हैं क्रिया, पतंग हमारा कर्म। बच्चे क्या कर उड़ाते हैं? बच्चे पतंग उड़ाते हैं। अब यदि इसी वाक्य को हम बोले कि बच्चे उड़ाते हैं, बच्चे उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? कर्म का अभाव है, तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। जिसमें कर्म का अभाव होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे बच्चे खेलते हैं, खेलते हैं, लेकिन क्या खेलते हैं? तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते हो। तो सकर्मक क्रिया में हमेशा आपको प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा, लेकिन अकर्मक क्रिया में आपको प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा वाच्य हमारा क्या हमने समझाया था? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है और इसमें क्रिया जो होती है वो कर्मानुसारम लगती है, यानी कर्ता में जो क्रिया हमारी लगती है वो कर्तानुसारम लगती है और कर्म में जो हमारी क्रिया लगती है वो कर्मानुसारम लगती है, अर्थात कर्म के अनुसार लगती है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, ना कि कर्ता की। जैसे अभी हमने कर्तवाच्य में बताया कि राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक। अब हम इसी वाक्य को अगर कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हम क्या कहेंगे? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे हमने राम जो हमारा कर्ता है उसका हमने प्रभाव कम कर दिया, कर्ता का प्रभाव कम कर दिया। किसके द्वारा किया? द्वारा लगाकर हमने इसमें विभक्ति चेंज कर दी। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, ये पढ़ी जाती है यानी कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक। राम क्या है? हमारा पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया हमारी स्त्रीलिंग क्यों हो गई? क्योंकि हमने कर्म के अनुसार उसमें लगाया क्रिया। तो क्रिया जो हमारी चलेगी वो कर्म के अनुसार चलेगी, ना कि राम के अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार चलेगी। ठीक है। जैसे शिक्षिका के द्वारा पढ़ाया जाता है। शिक्षिका के द्वारा हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती है। अभी हम इसे कर्तवाच्य में बदलेंगे तो हम क्या कहेंगे? शिक्षिका हिंदी व्याकरण पढ़ाती है। शिक्षिका हिंदी व्याकरण पढ़ाती है। पर अगर अब इसी को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हम क्या कहेंगे? शिक्षिका के द्वारा हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या है? जो हमारी क्रिया है वो किसके अनुसार लग रही है? किसके अनुसार लग रही है? कर्म के अनुसार। ठीक है। अब तीसरा हमारा आता है भाववाच्य।
भाववाची में क्या होता है बच्चों, जो हमारी क्रिया होती है वो ना तो कर्ता के अनुसार लगती है और ना ही कर्म के अनुसार लगती है। वो किसके अनुसार लगती है, भाव के अनुसार। भाव क्या है, भाव मतलब भावना, एक फीलिंग, एक एहसास, एक महसूस करने की चीज, कि हम उसको महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, भाववाची हमेशा अधिकतर नकारात्मक होते हैं, असमर्थता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, और इसमें कर्ता के आगे हम से का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए कि इसमें असमर्थता प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं, अधिकतर नकारात्मक होते हैं, से का प्रयोग होता है, और क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। क्रिया हमेशा कैसी होगी, अकर्मक होगी। जैसे मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ, ये क्या है, कर्तवाच्य। मेरे द्वारा सोया जाता है, ये क्या है, कर्मवाच्य। ठीक, और अगर हम इसको भाववाच्य में बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे, मुझसे सोया जाता है, मुझसे सोया जाता है। मुझ और आगे हमने क्या लगाया, से, जैसे कि हमने कहा था मुझसे सोया जाता है। ठीक है, या हम कहेंगे मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, या मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे पढ़ाया नहीं जाता। ठीक, तो हमने असमर्थता प्रकट की ना, असमर्थता प्रकट की, नहीं शब्द का प्रयोग किया, नकारात्मक मतलब नहीं। ठीक है, तो ये हमारे तीन हो गए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज हम क्या करेंगे, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे और कर्मवाच्य और भाववाच्य को हम कर्तवाच्य में बदलेंगे। ठीक है, तो आइए हम अभी देखते हैं कैसे हम करेंगे इसको। तो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला नियम क्या आता है, पहला नियम आता है कि सबसे पहले जब हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो हमें क्या करना है, कर्तवाच्य की जो मुख्य क्रिया होती है, कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को हमें सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को हमें किस में परिवर्तित करना है, भूतकाल में, यानी सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। ठीक है, और कर्तवाच्य के साथ यदि कोई विभक्ति लगी है, ठीक है, जैसे राम ने जैसे लगी है, तो हमें क्या करना है, उसके आगे द्वारा जोड़ देना है। ठीक है, राम कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी है तो हमें क्या जोड़ना है, उसके आगे द्वारा जोड़ना है। ठीक है, और तीसरा, यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी है तो उसको हमें हटा देना है। तीन नियम क्या है, पहला, कर्तवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई की क्रिया के साथ हमें क्या करना है, उसको सामान्य भूतकाल में बदलना है, कर्तवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना है। दूसरा, कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी है तो हमें उसको हटा के क्या करना है, द्वारा लगाना है। तीसरा, हमने आपको क्या बताया, यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी तो उसे हमें हटा देना है। तो उदाहरण हम देखते हैं, तो कैसे हम करेंगे, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते कैसे हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे पहला है, शिकारी शिकार करते हैं, शिकारी शिकार करते हैं, शिकारी शिकार करते हैं। ये कौन सा हमारा वाच्य है, कर्तवाच्य है। कैसे पहचानते हैं, शिकारी हमारा कौन है, कर्ता है, कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया लगी है, शिकारी शिकार करते हैं, और शिकार क्या है, हमारा कर्म है। कर्तवाच्य सकर्मक भी होते हैं और अकर्मक भी होते हैं। अब जब हम इसको कर्मवाच्य बदलेंगे तो हमने क्या बताया कि पहले कर्ता के साथ कोई विभक्ति अगर लगी है तो हम क्या लगाएंगे, द्वारा जोड़ेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, शिकारी द्वारा, शिकारी द्वारा शिकार, शिकारी द्वारा शिकार, इसके साथ तो कोई विभक्ति नहीं लगेगी कर्म के साथ, जैसे कि इसमें नियम बताया गया है कि हमें अगर कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी तो उसे हटा देना चाहिए, यहाँ तो लगी ही नहीं तो हटाने की जरूरत भी नहीं है। शिकारी शिकार करते हैं, तो शिकारी द्वारा शिकार करते हैं, हमने क्या कहा था कि कर्तवाच्य की क्रिया को हमें किस में बदलना है, सामान्य भूतकाल में। तो सामान्य भूतकाल में बदलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, ता ती ते लगेगा हमेशा, किया जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए,
राम पतंग उड़ाता है। राम पतंग उड़ाता है। राम पतंग उड़ाता है। ये हमारा कर्तवाच्य है। राम जो है वो क्या कर रहा है, पतंग उड़ाता है, उड़ा रहा है। अब हम जब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो राम के साथ हम क्या जोड़ देंगे, कर्ता के साथ हम क्या जोड़ेंगे, कर्ता के प्रभाव कम करने के लिए द्वारा लगाएंगे। राम द्वारा पतंग, क्या होगा इसका, पतंग उड़ाता है। सामान्य भूतकाल में बदलेंगे तो उड़ाई जाती है। उड़ाई जाती है। यहाँ पे जो हमारी क्रिया लगी है वो किसके अनुसार लगी, पतंग के साथ। पतंग उड़ाई जाती है ना, पतंग उड़ाया तो नहीं जाता है, लेकिन राम यहाँ पे उड़ाता है। क्यों लगा, क्योंकि राम करता है और यहाँ कर्ता, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए उड़ाता है। यहाँ पे कर्ता की प्रधानता नहीं है, हमने द्वारा से खत्म कर दी है। पतंग उड़ाई जाती है, तो यहाँ पतंग के अनुसार यहाँ पे क्रिया आपकी लगी है। एक उदाहरण और देखिए, चित्रकार चित्र बनाता है। चित्रकार चित्र बनाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कैसे में कर्मवाच्य बदलना है। चित्रकार द्वारा, तुरंत हम द्वारा का प्रयोग करेंगे। द्वारा चित्र क्या होता है, बनाता है। ये आपका वर्तमान काल चल रहा है। सामान्य भूतकाल में बदलेंगे तो बनाया जाता है। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे ना कैसे आपको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, क्या नियम है इसके। पहला नियम हमने आपको क्या बताया कि कर्तवाच्य के कर्ता के आगे हमें क्या जोड़ना है, द्वारा जोड़ना है। ठीक है, कर्तवाच्य की क्रिया में हमें क्या करना है, सामान्य भूतकाल में बदलना है। जब हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बदलेंगे तो क्या करेंगे, जो कर्तवाच्य की क्रिया है उसको हम सामान्य भूतकाल में बदल देंगे। ठीक है, चलिए अब हम तो आपको दिखाते हैं दूसरा वाच्य बनाना। बच्चों, कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। ठीक है, तो कर्तवाच्य से जब हम भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। क्या नियम है वो हम बताते हैं आपको। पहला नियम है कि हम कर्ता के साथ से विभक्ति जोड़ देंगे। कौन सी विभक्ति जोड़ेंगे, से। कर्ता के साथ हम से विभक्ति जोड़ देंगे। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर, क्रिया को सामान्य भूत में लाकर उसके साथ काल के अनुसार, उसके साथ काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया रूप जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि क्रिया को समान भूतकाल में लाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, काल के अनुसार जाना क्रिया रूप जोड़ देंगे। ठीक है, क्रिया को एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में परिवर्तित कर देंगे। जो हमारे भाववाच्य की क्रिया होती है वो हमेशा कैसी होती है, एक वचन में होती है और पुल्लिंग में होती है और किसमें होती है, अन्य पुरुष में, जिसको हम बोलते हैं वह दोनों वे सब। ठीक है, अन्य पुरुष में क्या चलता है, वह वे दोनों वे सब। मध्यम पुरुष में तुम दोनों तुम सब, और उत्तम पुरुष में क्या होती है, मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, तो भाववाच्य में क्या होता है कि क्रिया हम किस में जोड़ देंगे, अन्य पुरुष। ठीक है, जिसको हम प्रथम पुरुष में बोलते हैं। और आवश्यकता अनुसार निबंध सूचक नहीं का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार, हमेशा नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा नहीं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार नहीं का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम अभी आपको बताते हैं फिर से कर्तवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं। तो पहला नियम हमने आपको क्या बताया कि कर्तवाच्य के कर्ता के साथ से विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम हमने क्या बताया कि क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर काल के अनुसार हम क्या करेंगे, जाना क्रिया का रूप जोड़ देंगे। क्रिया को एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष के साथ परिवर्तित कर देंगे। और निबंध अनुसार, मतलब कि आवश्यकता अनुसार हम नहीं का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह से हम देखते हैं पहला उदाहरण, कर्तवाच्य कैसे भाववाच्य बदलेंगे। देखिए, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं नहीं पढ़ता
मैं कौन है? करता है। ठीक है, मैं कौन है? करता है। नहीं, नहीं तो नकारात्मक शब्द है। पढ़ता हूँ, मैं के साथ पढ़ता हूँ और मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ है। ठीक है, अब हम जब इसको भाववाची में बदलेंगे तो हमने क्या कहा था कि कर्ता के साथ हम क्या जोड़ देंगे? से। तो मुझसे, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। अब ये क्या है? अन्य पुरुष में क्रिया चली गई, यानी कि प्रथम पुरुष में चली गई। ये जो हमारी क्रिया थी ये उत्तम पुरुष की है। मैं कौन है? ये उत्तम पुरुष का करता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में लगी है क्योंकि ये कर्तवाच्य है। कर्तवाच्य में क्या हमने बताया था? क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार चलेगी, कर्तानुसारम चलेगी। ठीक है, लेकिन हमने भाववाच्य में क्या बताया था कि जो क्रिया है वो हमेशा क्या रहेगी? अन्य पुरुष में रहेगी। ठीक है, जैसे वह जाता है। ठीक है, वह जाता है, वह हमारा क्या है? प्रथम पुरुष का करता है। और जाता है क्रिया कौन से है? वर्तमान काल है। तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो जाता हमारा क्या है? सामान्य भूतकाल की क्रिया है। ठीक है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, और क्या है? ये हमारा जो लगा है क्रिया जो हमारी लगी है नहीं जाता, ये हमारी किस में लगी है? अन्य पुरुष में लगी है। ठीक है, एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, राधा नहीं हंसती है, राधा नहीं हंसती है, राधा नहीं हंसती है। आपको क्या करना है? इसमें भाववाची बदलना है। तो पहले क्या होगा आपका? कर्ता के साथ हमें क्या जोड़ना है? राधा से। देखिए यहाँ भी हमने से लगाया था और यहाँ पर भी हमारा से आ गया। राधा से क्या नहीं किया जाता है? हंसा नहीं जाता है। राधा से हंसा नहीं जाता है। अधिकतर नकारात्मक, हमेशा नकारात्मक नहीं, लेकिन अधिकतर नकारात्मक शब्द इसमें होते हैं। और हमने क्या बताया था? असमर्थता दिखाने वाले शब्द, कि मैं मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, मैं असमर्थ हूँ पढ़ने में। राधा से हंस नहीं जाता, यानी राधा जो है उसे हंसी मतलब हंस नहीं पा रही है, वो असमर्थता दिखा रही है, हंसने में असमर्थ है। राधा के आगे हमने क्या लगाया? से, जो कि इसका नियम था। ठीक है, कि हमें क्या करना है? कर्ता के साथ से वक्ति चिन्ह लगा देना है, तो हमने लगा दी। दूसरा नियम हमने क्या बताया था? क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार हमें क्या लगाना है? जाना क्रिया जोड़ा जाता है, तो हमने जाता है लगा दिया। ठीक है, और हमने क्या नियम बताया कि क्रिया को हमें क्या करना है? हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रखना है, तो वो भी हमारी क्रिया एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में है। और आवश्यकता अनुसार हमें क्या करना है? नहीं शब्द का प्रयोग करना है, तो नहीं शब्द आ गया यहाँ पे आवश्यकता अनुसार। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं इसी तरह से। देखिए, चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया चहचहाती है। अब हम क्या लिखेंगे इसमें? कर्तवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे तो हम क्या लिखेंगे? चिड़िया से चहचहाया जाता है। जाना क्रिया का रूप हमने बदल दिया। चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया से चहचहाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे रहे कर्तवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे उसके नियम थे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तवाच्य में वाच्य परिवर्तन। ओके, अभी हमने क्या सीखा? कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना और कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। अब हम सीखेंगे कि कर्मवाच्य और भाववाच्य से कैसे हम कर्तवाच्य बनाते हैं, यानी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तवाच्य में परिवर्तन।
तो इसके भी कुछ नियम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम इसको उल्टा ही कर देंगे। जैसे अभी हम जो चीज़ें करते आ रहे थे, अब इसको हम उसका उल्टा कर देंगे। अर्थात क्या करेंगे, सर्वप्रथम कर्ता में हमने क्या कहा था, कर्मवाची में क्या कहा था कि दोबारा जोड़ देंगे, और भाववाची में हमने क्या कहा था, से जोड़ देंगे कर्ता के साथ। अब हम उनको हटा देंगे, क्या करेंगे, हटा देंगे, और उसके साथ हम ने जोड़ देंगे। कर्ता जैसे राम ने, तो हम ने जोड़ देंगे, या हमें जहाँ पे जरूरत नहीं होती है ने जोड़ने की तो हम उसको छोड़ देंगे। यानी कि हमें क्या करना है, द्वारा और से हटा देना है। ठीक है। दूसरा क्या करेंगे हम, पहले तुम कर्ता को पहचानिए, कर्ता कौन है, और कर्ता के आगे हम क्या करेंगे, द्वारा या से को हटा देंगे, और क्रिया को हम किसके अनुसार प्रयोग करेंगे, कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे। बस सिर्फ हमें इतना ही करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्मवाच्य को कर्तवाच्य बदलेंगे। किसको बदलेंगे, कर्मवाच्य को कर्तवाच्य बदलेंगे। तो कर्मवाच्य का उदाहरण हमारा क्या है, पहला देखिए, जैसे उसके द्वारा, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये उदाहरण हमारा काय का है, कर्मवाची का है। तो अब हमें क्या करना है, उसके द्वारा, ये कौन है, हमारा कर्म है, और हमें बदलना किसमें है, कर्तवाची में। तो हम क्या करेंगे, वह पत्र लिखता है। सिंपल, वह पत्र लिखता है। ठीक है। उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, और हम जब कर्तवाची में करेंगे तो उसके को हम क्या कर देंगे, वह, उसके द्वारा वह, ये तृतीय विभक्ति और ये हमारी प्रथमा विभक्ति। ठीक है। हम कर्तवाची हमेशा प्रथमा विभक्ति का कर्ता होता है, और कर्मवाची में जो हमारा कर्ता होता है वो तृतीय विभक्ति में होता है। तो उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, और हम कर्तवाची में क्या लिखेंगे, वह पत्र लिखता है। इसी श्रृंखला में दूसरा उदाहरण देखिए, नानी द्वारा, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, ये हमारा कर्मवाची का उदाहरण। अब हम जब इसको कर्तवाची में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। सबसे पहले तो द्वारा, नानी कहानी सुनाई जाती है, और वर्तमान में हम क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार हमें क्रिया लगेगी। तो नानी कहानी सुनाई जाती, लिखेंगे नहीं, नानी कहानी सुनाती है, नानी कहानी सुनाती है। ठीक है। सिंपल, यानी कर्मवाची और भाववाची का बिल्कुल हम उल्टा कर देंगे। ठीक है। और हम उसे कर्तवाची में बदल देंगे। अब हम क्या करेंगे, भाववाची से कर्तवाची में बदलना है हमको ना। तो हम क्या, आप कैसे करेंगे भाववाची और कर्तवाची में, इसको हम देखते हैं। भाववाची का उदाहरण देखिए, राम से नहाया जाता है, राम से नहाया जाता है। ठीक है। या राम से नहाया गया, जाता है तो कर्मवाची का हो जाएगा गया, राम से नहाया गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम कर्तवाची में बदलेंगे तो राम के आगे हम विभक्ति हटा देंगे। हमने पहले ही बताया था, से या द्वारा जो भी होगा वो हटा देंगे। तो राम नहाया गया तो होगा नहीं, राम नहाता है, क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार चलेगी। ठीक है। और भाववाची में क्या होता है कि क्रिया समान भूतकाल में बदलकर हम इसको क्या करते हैं, काल अनुसार हम गया का क्रिया रूप जोड़ देते हैं, जाता का। अब दूसरा उदाहरण, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, सामान्य भूतकाल में है। ठीक है। से लगा है, और अब हमें क्या करना है, इसको कर्तवाची में बदलना है। तो हम क्या लिखेंगे, मुझसे का मैंने, मैंने पत्र नहीं
मैंने पत्र नहीं लिखा। ओके, ठीक है। राम से नहाया गया, राम नहाता है। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, मैंने पत्र नहीं लिखा। ठीक है, तो हमने भाववाचक से कर्तवाचक बदल लिया और कर्मवाचक से भी कर्तवाचक में बदल लिया। कर्तवाचक को कर्मवाचक में और कर्तवाचक को भाववाचक में भी बदलना सीख लिया। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि कैसे हम कर्तवाचक को कर्मवाचक में बदलते हैं, कर्तवाचक को भाववाचक में बदलते हैं, फिर कर्मवाचक को कैसे हम कर्तवाचक में और भाववाचक को कर्तवाचक में। ठीक, उसके विपरीत होता है सब कुछ। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया होगा और नहीं आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो हम अपनी डाउट क्लास में आपको सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।